साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों लगातार मैसेजेज और कमेंट और जिनके पास हमारा मोबाइल नंबर है उनके द्वारा हमारे पास जो है फ़ोन किए जाते हैं इस विषय को लेकर के, प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के, कि फ़िलहाल के लिए तो 2 दिन धरना हुआ 29 जुलाई और 5 सितंबर को। फिर आप लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे उन्होंने पहले कहा कि कैलेंडर हम 15 दिन में जारी कर देंगे, फिर और बात बनाया गया, फिर और बात बनाया गया, फिर कहा गया कि मैंने अध्याचन के लिए जो है माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दिया है। अभी इतने दिन हो गया अध्याचन की कोई चर्चा नहीं हो रही है। तो फिलहाल क्या वास्तविक स्थिति है, इस वास्तविक स्थिति से आपको परिचित हो जाना चाहिए और आगे की रणनीतियों पर अपने आप को जो है ढाल लेना चाहिए कि आपके आगे की क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए। ठीक है, चलिए मित्रों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहली बार आप चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए एक एक विषय पर बात कर लेते हैं। और देखिएगा आप लोग जो है सबसे बड़ी बात जो है ना, किसी भी न्यूज़ को सुन करके या किसी भी खबर को सुन करके हतोत्साहित मत हुआ करिए। हमारे भी जीवन में, सबके जीवन में जब आप नौकरी पा जाएंगे तब आपको भी ये चीज़ें बताएंगे, आप लोग भी सबसे बताएंगे। बहुत सारे चीज़ अच्छा होने से पहले बहुत कुछ ख़राब होता है। ठीक है, बहुत कुछ अच्छा होने से पहले आपके लाइफ में बहुत कुछ ख़राब होता है। ये जवानी जो है बहुत चीज़ों की कुर्बानी मांगती है, तो आप इस सभी चीज़ों से परिचित होंगे और इसको लेकर के हताश और निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। लगातार अनवरत अहरनिश अपने पढ़ाई पर फोकस करिए। कुछ लोग कहते हैं कि सर एकदम से पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आप कोशिश करिए, क्योंकि आपके पास शिक्षा के अलावा और दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और अगर हाँ विकल्प है तो आप उस विकल्प पर काम करिए। ठीक है, अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमारे सामने ये विकल्प है शिक्षा के अलावा, तो आप उस विकल्प पे काम करिए, क्योंकि हमें लगता है कि आप उस विकल्प पे काम करके आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मित्रों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं जो है थोड़ा सा जो है रतन टाटा जी के आज निधन हो गया है, देश के एक बहुत बड़ा क्षति हुआ है। उनके निधन पर मैं गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। और भारत के मशहूर उद्योगपति रतन टाटा जी थे और आप सभी लोग जानते हैं उनके बारे में। कुछ बताने की और मतलब बात नहीं है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। पूरा भारत रतन टाटा का जो है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से टाटा का जो स्थिति रही है भारत में, एक कहा जाए तो बहुत विभूषित व्यक्ति थे जो हमारे देश से आज सदा के लिए चले गए। तो गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करता हूं। देखिए मित्रों, सबसे बड़ी बात है कि क्या प्रमोशन होने के बाद भर्ती आएगी। ठीक है, अभी 2 दिन पहले जो है कहा गया था कि 2 लाख प्रमोशन होने वाले हैं। उस प्रमोशन मतलब बहुत दिनों से रुका हुआ है, तो क्या प्रमोशन होने के बाद भर्ती आएगी? इसका उत्तर है हाँ, भर्ती आएगी। ठीक है, लेकिन यह प्रमोशन कब तक होगा यह कोई नहीं जानता है। प्रमोशन आज 2 सालों से हो रहा है लगातार, और प्रमोशन होने के बाद तो भर्ती आना तय है। प्रमोशन में सीटें खाली होंगी तो भर्ती यही करेगा, लेकिन प्रमोशन होने के बाद प्रमोशन कब तक होगा यह कोई नहीं जानता है। न ही प्रमोशन की कोई नियमावली बनाई गई, न ही प्रमोशन का कोई क्राइटेरिया फिक्स किया गया। ये प्रमोशन का नाम केवल अखबारों में दे दिया गया। ठीक है, तो प्रमोशन होगा और इस पर भर्ती भी आएगी, लेकिन कब तक होगा यह कहना अनिश्चित है। उसके बाद हम बात करते हैं तो आखिरकार यह प्रमोशन होगा कब तक? अब कब तक होगा इसका निष्कर्ष जो है सरकार ही निकाल सकती है, हम कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद बात करते हैं क्या अध्याचन आया। अध्याचन को लेकर के बहुत सारे बच्चे जो है लगातार मैसेज करते रहते हैं कि सर 11 सितंबर को ही भेज दिया गया था, क्या अध्याचन के रूप में क्या काउंटिंग शुरू हुई या कुछ शुरू हुआ? मैं आपको बता दूं, जो मुझे जानकारी मिली, किसी भी ज़िले में अभी बीएसए से जो है वहाँ से जो है ये नहीं मांगा गया कि आपके विद्यालय में कितने विद्यालय में पद रिक्त हैं और कितना मतलब कितने पद रिक्त हैं, आप इसका सूचना हमको दीजिए। किसी भी बेसिक शिक्षा अधिकारी से ऐसी सूचना नहीं मांगी गई है। अभी जब बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास सूचना आएगी तब हम कह सकते हैं कि रिक्तियों का काउंटिंग शुरू हुआ है। फिलहाल रिक्तियों का काउंटिंग बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं शुरू हुआ है, तो अध्याचन का कोई पता अभी नहीं है। फिलहाल के लिए अध्याचन का कोई पता नहीं है और यह कब तक जो है, कब तक स्थिति सही हो सकती है। फिलहाल जिस तरीके की परिस्थिति बन रही है और जिस तरीके के लोग परिस्थिति बना रहे हैं, ऐसे मुझे लगता है कि इस वर्ष जो नवंबर दिसंबर का महीना और शेष है 2024 में, इस वर्ष जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती शुरू करने का जो है कहीं से भी कोई अंदेशा नहीं दिखाई देता है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती ये लोग शुरू कर पाएंगे। ठीक है, फिलहाल आगे क्या होता है, कैसे होता है, भविष्य के गर्त में है। लेकिन इतना तो है कि अभी फिलहाल किसी भी बेसिक शिक्षा अधिकारी से
रिक्तियों का ब्यौरा उनसे नहीं मांगा गया है, ना ही रिक्तियों का कोई जो है ऐसा वो जारी किया गया है कि आप इस मतलब प्रोफार्मा भी जारी नहीं किया गया है कि रिक्तियों का प्रोफार्मा कैसा होगा। उसके बाद 27,713 कोर्ट के आदेश का क्या हुआ। बहुत सारा बच्चा इस मुद्दे को सुनना चाहता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल जो बहुत बड़ा बड़ा कोर्स लॉन्च करते हैं वो कहते हैं कि 27,713 पद तो आपके हाथ में है, बाकी 51,000 बहुत जल्द आपके हाथ में आ जाएगा। तो 27,713 को लेकर के सरकार की क्या नीति है, तो फिलहाल 27,713 को लेकर के सरकार इस पर कोई भी नज़र नहीं बनाई हुई है। अर्थात 27,713 को लेकर के कोई भी ना ही सरकार की तरफ से कोई फैसला लिया गया है और ना ही बेसिक शिक्षा निदेशालय की तरफ से 27,713 की कोई बात हो रही है। नए अध्याचन की बात होती है, 27,713 की फिलहाल बात नहीं होती है। लेकिन 27,713 कोर्ट का आदेश है तो इस पर कुछ न कुछ सकारात्मक निर्णय लिया भी जा सकता है, हम इससे इनकार भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इनकार भी नहीं कर सकते हैं कि 27,713 पे निर्णय नहीं लिया जा सकता, लिया भी जा सकता है फिलहाल। लेकिन अभी तक जिस स्थिति में मैं जिस समय यह वीडियो बना रहा हूँ, इस समय तक कोई भी निर्णय 27,713 कोर्ट के आदेश पर नहीं लिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं क्या टेट का आयोजन होगा। मित्रों, इतने दिनों से टेट नहीं हुआ है। अगर अध्याचन पहुंचता और लगा तुरंत जो है इस पर काम शुरू हो गया होता तो कह सकते थे कि टीईटी का आयोजन शायद असंभव है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके का ये लोग जो है स्थिति बना रहे हैं, उस तरीके से हम कह सकते हैं कि अब अगर ये लोग जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाना चाहेंगे तो उससे पहले इनको टेट करवाना जरूरी हो जाएगा। तो टेट ये लोग जरूर करवाएंगे। आप लोग टेट को लेकर के परेशान मत होइए, टेट ये लोग करवाएंगे। ठीक है, उसके पहले आपके सामने अगर आपने सीटेट और यूपी टेट नहीं पास किया है तो सीटेट यूपी टेट आप पास कर लीजिए। बहुत सारा बच्चा जो है ये प्रथम सेमेस्टर और तृतीय सेमेस्टर वाला मैटर पूछता है, प्रथम और तृतीय वाला। तो यह जो है कब तक जो है आपके लिए एलिजिबल है, अगर मतलब किस सेमेस्टर में आप पास करें कि आपका जो है मतलब कि आज तक उत्तर प्रदेश की सेवा नियमावली जो है वो क्या कहती है। आज तक उत्तर प्रदेश की सेवा नियमावली यह कहती है कि अगर आप सीटेट अथवा यूपी टेट पास होते हैं तो आपको सेकेंड ईयर में पास होना पड़ेगा। सेकेंड ईयर का मतलब ये होता है द्वितीय सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है और तृतीय सेमेस्टर में आप पहुंच गए हैं, तो आप अगर सीटेट और यूपी टेट पास हो जाते हैं तो आपका वह सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की भर्ती में वैलिड होगा। अभी तक का जो नियम रहा है, या तो तृतीय सेमेस्टर में या तो चतुर्थ सेमेस्टर में, और चतुर्थ सेमेस्टर के पास होने के बाद हो रहे हैं तब तो और अच्छी बात है। लेकिन प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर में अगर आप पास हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं समस्या होगी। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा कि कब आपका सीटेट वैलिड होगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अब आपको क्या करना चाहिए। कुछ लोग लगातार हमसे पूछते हैं बीपीएससी के बारे में। ठीक है, बीपीएससी के बारे में लगातार कुछ लोग पूछते हैं बीपीएससी टीआरई कब तक आएगा। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं बिहार राज्य में जो है बहुत सारी असंभावनाएं होती हैं। अतुल प्रसाद और के पाठक जी का समय था जब यहाँ पे जो है लगातार विज्ञप्ति और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ होता था। अभी यहाँ पे जो है सक्षमता परीक्षा का जो है मतलब रिजल्ट वगैरह आया है। अब इन लोगों का जो है जिला आवंटन और स्कूल आवंटन और काउंसलिंग की प्रक्रिया कब तक शुरू होगी यह भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। तो टीआरई 4 के बारे में अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप तैयारी करते रहिए, लेकिन फिलहाल यह लेट हो चुका है। अब यह कब तक होगा इस पर भी कोई निर्णय हम अपनी तरफ से कोई मतलब बात ही नहीं लिख सकते हैं। किसी न्यूज़ चैनल के एक व्यक्ति थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका खबर जो है बहुत ज़्यादा सच होता था जब वो बीपीएससी के बारे में खबर दे देते थे। लेकिन आज के समय में किसी का भी खबर सत्य नहीं हो सकता है। किसी का भी बीपीएससी के बारे में कोई भी अगर कोई भी खबर देता है तो वह सत्य होगा कि नहीं होगा इस पर कोई भी मुहर नहीं लगा सकता है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि 2 भर्ती में केवल बीपीएससी सही रही है, इसके बाद इसकी भर्तियां कैसे चलेंगी आप देखते जाइए, है ना। लेकिन फिलहाल अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी करते रहिए। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें डोमिसाइल लागू हो जाएगा, इस पर भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि आगे विधानसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव पे इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने वाला है। हर जगह बिहार के जो निजी बिहार के छात्र हैं उनके अंदर रोष है। ठीक है, और डोमिसाइल का मतलब कि कहीं ना कहीं बात यहाँ पे हो रही है। तो मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ये सोच करके तैयारी नहीं कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू हो जाएगा। आप लोग तैयारी करिए, अगर डोमिसाइल लागू होता है तो आपका पढ़ाया कहीं जाएगा नहीं, और नहीं लागू होता है तो आप तैयारी मतलब जो कर रहे हैं उसके लिए आप आगे तो फॉरवर्ड मतलब बेहतर कर जाएंगे। आपको आगे क्या करना चाहिए मित्रों, उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती को लेकर के मैं आपको बता दूं कि जो मेरा आंकड़ा कहता है कि अगर ये लोग इस वर्ष जो है टेट का भी विज्ञापन दे लेते हैं तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और हमको अब लगता है कि ये लोग थोड़ा सा लेट अब कराएंगे
और आपके पास पूरा 6 माह है, ठीक है, पूरा 6 माह है आप तैयारी करने के लिए। तो विधिवत अगर आप केवल उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, केवल उत्तर प्रदेश की तैयारी कर रहे हैं, तो पूरा कम से कम 6 महीना तो आपके पास है ये है। और पूरे 6 महीना में विधिवत तरीके से आप लोग तैयारी करते रहिए और 6 महीना में आपको कुछ न कुछ सकारात्मक चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी। और देखिए, आप सभी लोग जानते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि मतलब कि वैकेंसी आइबे नहीं करेगी। ऐसी बात नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी, वैकेंसी आएगी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि इस चुनाव कब है और कैसे कैसे क्या स्थिति होने वाली है, सब कुछ मैं नहीं बोल सकता हूँ। हरियाणा में क्या हुआ है, उत्तर प्रदेश में क्या हुआ है, जम्मू कश्मीर में क्या हुआ है, बहुत सारे मुद्दे हैं जिस विषय पर हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप जो है उत्तर प्रदेश के हो करके आप सभी ज़रूर जानते होंगे कि क्या स्थिति बन रही है। इस स्थिति को नज़र में रख करके उत्तर प्रदेश में मतलब कि रोजगार की बात ना हो, कहीं ना कहीं यह असंभव है। बात तो ज़रूर होगी और ये तय है कि भर्तियों की बात होगी और भर्तियाँ आएंगी भी, है ना। इसको लेकर के आप शंका में मत रहिए कि नहीं आएगी। आपके पास 6 महीने का समय है, इस 6 महीने में आप लोग तैयारी करिए। अगर आपको यही करना है, टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आप करते रहिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डोमिसाइल की जो चर्चा है यहाँ पर बहुत ज़ोरों शोरों से है। अगर लागू हो जाता है तो आप यहाँ से बाहर होंगे, नहीं लागू होता आप अंदर हो जाएंगे। इसके विषय में हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। आगे जो है आपके सामने केवीएस एक ऐसा मौका है जो आपके सामने आने वाला है। केवीएस की भी आप तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन की तैयारी कर सकते हैं। इसकी वैकेंसी जो है दिसंबर महीने में, नवंबर लास्ट और दिसंबर महीने में केवीएस की वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। बहुत बड़ा मौका है केवीएस में कि आपको मौका मिल जाएगा। मौका तो मिलेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद कुछ लोग कहते हैं कि जो 15 दिसंबर वाला सीटेट होने वाला है, क्या तब मौका मिलेगा? जी, जो 15 दिसंबर वाला सीटेट दे गए, आप सभी जानते हैं 20 से 25 दिन में रिजल्ट अब आ जाता है। तो केवीएस का फॉर्म अगर दिसंबर में आ भी जाता है तो 1 महीना फॉर्म चलता है, और जब 1 महीना फॉर्म चलेगा तो आपका रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। तो इतना मतलब कि दिक्कत आपको नहीं होगी। केवीएस आपके सामने मौका है, बीपीएससी आपके सामने मौका है, इसकी भी आप तैयारी करते रहिए। उसके बाद आपके सामने किसका मौका है? उसके सामने आपके सामने DSSB का मौका है। DSSB लेकिन इस समय फ़िलहाल मार्च के महीने में आएगी। मैं इसको पहले बता दूं, कोई भी आपको कहता है कि DSSB की वैकेंसी अभी आ जाएगी, मार्च से पहले नहीं आने वाला है, ठीक है। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए आपको और भी कुछ कंपटीशंस होते हैं, प्रतियोगिताएं होती हैं। अगर आप शिक्षा विभाग के अतिरिक्त भी कुछ कंपटीशन परीक्षाएं देना चाहते हैं तो आप देते रहिए, ठीक है। जैसे मैं आपको बात करूं एमपी टेट के बारे में। कुछ बच्चा हमसे पूछ रहा था कि एमपी टेट सर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मैं आपको बता दूं, एमपी टेट दूसरी बार हो रहा है मध्य प्रदेश में, और फिलहाल मध्य प्रदेश में भी अब शिक्षक भर्ती की परीक्षा होगी। तो एमपी टेट की परीक्षा अगर आप लोग देना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप फॉर्म भर दीजिए। बहुत बड़ा मौका है मध्य प्रदेश में। बिहार से ज़्यादा वेतन है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश में बिहार से ज़्यादा वेतन है, और मध्य प्रदेश की वैकेंसी में एमपी टेट ही लिया जाता है, सीटेट नहीं लिया जाता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और मैं बात बता दूं, एमपी टेट जो है सीटेट से आसान होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सीटेट के लेवल से भी आसान होता है। और जब आप एमपी टेट की परीक्षा कैसे होती है? ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन परीक्षा में जैसे ही आप जो है फॉर्म मतलब कि फाइनल सबमिट करेंगे, आपका नंबर भी एमपी टेट में तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आपका नंबर आ जाता है। तो एमपी टेट इतना बढ़िया है, ठीक है। और एमपी टेट अगर आप देते हैं तो आप यकीन, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में वैकेंसी की बात हो गई है। और मध्य प्रदेश में वैकेंसी जो है कम से कम 15,000 के समथिंग वैकेंसी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आपको देखने को मिलेगी। बाहरी राज्यों को भी मौका दिया जाता है जो कि एमपी टेट पास होते हैं। एमपी टेट अगर आप देना चाहते हैं तो आप एमपी टेट दे सकते हैं। और जैसे यहाँ की बात करें तो बिहार की बात करें तो मात्र 25,000 आपका जो है वो है बेसिक पे है, मात्र 25,000 बेसिक पे है। और इस पर जो इन हैंड सैलरी अभी बन रही है लगभग 36,000 के आसपास आपकी इन हैंड सैलरी बन रही है बिहार में। और वहीं पर अगर बात करें मध्य प्रदेश में तो 25,600 रुपया आपका जो है मूल वेतन है, 25,600 रुपया। तो इन हैंड सैलरी लगभग 39,000 बनेगा, ठीक है, 38,000 बनेगा। तो आपके जो बिहार का वेतन है ना, बिहार के वेतन से 1,500-2 हज़ार रुपया यहाँ पे ज़्यादा ही है ना। तो आप एमपी टेट दे सकते हैं। तो एमपी टेट आपके सामने संभावना है फिलहाल। एमपी टेट अगर आप देना चाहते हैं तो मुझे तो लगता है कि बिहार और मध्य प्रदेश में अगर मतलब देखा जाए कि कौन सा ज़िला बेहतर होगा तो आप निर्णय ले सकते हैं, मुझे कुछ बताना नहीं है ना। और आगे मैं बात करता हूं कि फिलहाल जैसे कि कुछ लोग जो है केवल प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी तरफ से एक PDF प्लान चलाया जा रहा है। जैसे उत्तर प्रदेश की आप तैयारी करेंगे ना, तो मैं आपको क्लियर बता देता हूँ।
उत्तर प्रदेश की तैयारी करेंगे तो UPSCRT आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। UPSCRT यूपी की सरकारी किताबों का जो GS होता है 6 to 8, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 8वीं तक जो GS होता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, ये तीनों पेपर जो है मतलब तीनों किताबों से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप UPSCRT के GS वाले PDF बैच से हमसे जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप उस लिंक पर क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं ये सब आपको SCRT, या तो आप बुक पढ़ लीजिए। देखिए मेरी तरफ से कोई ऐसा नहीं होता है कि आप लीजिए ही लीजिए। अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो बुक पढ़कर आप स्वयं से नोट्स बना लीजिए, और मैं भी नोट्स बना रहा हूँ। अगर आप मेरे नोट्स को पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, और अगर आप स्वयं से नोट्स बना करके पढ़ लेना चाहते हैं तो आप स्वयं से भी पढ़ सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं कि आप नहीं पढ़ पाएंगे। और मेरी तरफ से क्या किया जा रहा है, मेरी तरफ से मैथ्स का जो है वो चलाया जा रहा है, सीरीज चलाया जा रहा है। और मैथ्स जो है पूरी तरीके से यूपी टेट और सुपर टेट को टारगेट करते हुए चलाया जा रहा है कि मैथ पूरे सेगमेंट को मैं फ्री आपका यूट्यूब पर कवर कर रहा हूँ। लगातार आपको जो प्लेलिस्ट में जाइए तो आपको जो है वीडियो मतलब कि प्लेलिस्ट बनी हुई है। संख्या पद्धति समाप्त हो गई है, वर्ग एवं वर्गमूल 2 क्लासेज हो गया है, आज तीसरी क्लास जाएगी। इस तरीके से मैथ के सेगमेंट को मैं कवर करा रहा हूँ। UPSCRT मैं PDF आपको दे रहा हूँ। उसके बाद जो चीज़ें मुझसे हो सकती हैं मैं करने का प्रयास करूँगा, ठीक है। एक प्रॉपर देखिए जो चीज़ें होती हैं ना, देखिए बहुत मैंने पहले ही बताया, कुछ भी चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें सकारात्मकता ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। और जैसे कि शिक्षक भर्ती थोड़ा सा लेट हो रहा है, इसको लेकर के आपको हताश नहीं होना है। 2017 बैच से पूछिए वो लोग कितना जो है परेशान हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, 2017 बैच के लोग जो भी हैं, जो पढ़ने वाले थे, ठीक है, आज तक बैठे नहीं है, इस बात की गारंटी। मेरे भी कई साथी 2017 बैच के रहे हैं। आप लोग लगातार पूछते रहते हैं आप किस बैच से हैं, तो मेरे भी कई साथी 2017 बैच के रहे हैं। और मैं BEd हूँ, BTC स्टूडेंट नहीं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कुछ लोग BTC स्टूडेंट रहे, उनका जो है जो पढ़ने वाले थे, है ना, जो इलाहाबाद वगैरह उस समय ऑनलाइन नहीं चलता था, 2016-17 में ज़्यादातर लोग ऑफलाइन ही पढ़ते थे। उस समय मैं भी इलाहाबाद में ही था। उस समय के मेरे मतलब कि आसपास के जितने भी स्टूडेंट रहे हैं, आज ऐसा सिंगल स्टूडेंट नहीं है जो असफल है और जो BTC करने के बाद आज नौकरी नहीं कर रहा है। जो तेज हैं उन्होंने DSSB और KVS और BPSC जहाँ जहाँ उनको मौका मिला है वहाँ वहाँ नौकरी ले चुके हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आपके सामने जो है जितने भी मौके आते हैं, आप उस मौके पर हाथ बनाइए, और आप पढ़ने वाले हैं तो आप कभी भी नौकरी के मोहताज नहीं रहेंगे कि ये वैकेंसी नहीं आएगी तो हम बर्बाद हो जाएंगे। आप स्वयं मौका बना लेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपके सामने बहुत सारे मौके हैं, आपको पढ़ाई करनी चाहिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि क्या पढ़ाई करनी चाहिए। देखिए क्या पढ़ाई करने का रीज़न ये है कि आप कॉमन सब्जेक्ट को तैयार करिए। कुछ लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप C की वैकेंसी आ चुकी है, जूनियर असिस्टेंट की। अगर आपको टाइपिंग आती है तो आप जो है ग्रुप C में बहुत बेहतरीन मौका है, आप वहाँ भी जा सकते हैं, बहुत बेहतरीन मौका आपको मिलेगा। और कंपटीशन भी बहुत तगड़ा वाला होता है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। यहाँ कंपटीशन हर जगह कंपटीशन है, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट वगैरह की जो वैकेंसी होती है और भी बढ़िया कंपटीशन होता है, ठीक है। तो फिलहाल कॉमन सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे हिंदी होता है, GS होता है, मैथ होता है ना, उसके बाद जो है करंट अफेयर्स होता है, ये सब चीज़ें आप पढ़ते रहिए। पढ़ाई के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। मैंने भी लगातार आज भी अनवरत, मेरे सामने कोई वैकेंसी नहीं होती है, फिर भी मैं करंट अफेयर्स पढ़ता हूँ, फिर भी, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पढ़ाई से दूर हुआ तो मैं बर्बाद हो जाऊँगा। क्योंकि मेरा पढ़ाई ही प्रोफेशन है, मेरा पढ़ाई ही पैशन है, और पढ़ाई ही मेरा सब कुछ है। और मुझे पता है कि यही शिक्षा है जो दिशा दशा दोनों परिवर्तित कर सकती है। बाकी मैं अंबानी फैमिली से नहीं, है ना, मैं आप और जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ, तो कहीं ना कहीं मेहनत करनी पड़ेगी। अपनी अगली पीढ़ी को अगर आप कुछ देकर जाना चाहते हैं तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। तो आप मेहनत करिए, और हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं UPSCRT वाले, तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों में लिंक है, आप उस लिंक से क्लिक करके जुड़ जाइएगा। आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिलने वाली हैं। और कहीं ना कहीं इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मैं ये नहीं कहता हूँ कि आपको तुरंत इसको पढ़ना है। आपको जैसे कक्षा 6ठी का हिस्ट्री में डाल दिया हूँ, उसमें मात्र 25 पेज है। आप 2500 पेज को निकलवा लीजिए, 2500 पेज को निकलवा करके आप रख लीजिए। जब भी आपकी परीक्षा वगैरह यूपी की परीक्षा दे जा रहे हैं, चाहे यूपी टेट देने जा रहे हैं, चाहे सुपर टेट देने जा रहे हैं, तो अगर आपको हिस्ट्री वगैरह पढ़नी है ना, तो आप उसी को एक बार रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन जो है, जो भी उत्तर प्रदेश के सुपर टेट और यूपी टेट का क्वेश्चन आएगा वहीं से आएगा।
एक बार आप जुड़ करके देख लीजिए और आप उस चीज़ को निकाल करके रख लीजिएगा, बाद में आप पढ़िएगा। फिलहाल आप कुछ भी पढ़ रहे हैं लेकिन आप जुड़ के उसको ले के रख लीजिएगा, है ना। बहुत सारा बच्चा उसका PDF निकाल के रख लेता है। मैं PDF जो है ऐसा देता हूँ कि हर कोई PDF शेयर भी कर देता है ना, लेकिन मेरा घाटा होता है, आप लोग शेयर मत किया करिए। हाँ, चलिए, उम्मीद करता हूँ सब समझ गए हैं आप लोग, और आपके सामने मौका बहुत कुछ है, अगर चाहें तो बेहतर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमें विरासत में क्या मिला। कुछ लोग जो है ये परेशान होते हैं कि सर मेरे पिताजी इस तरीके से होते तो मैं ये कर देता, इस तरीके का स्थिति होता तो मैं ऐसा कर देता। तो ज़रूरी नहीं है कि विरासत में क्या मिला, उसमें आपका कुछ भी योगदान नहीं है। आपको विरासत में क्या मिलेगा उसमें आपका 1% भी योगदान नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि विरासत में क्या मिला, ज़रूरी यह है कि हम विरासत में क्या छोड़ करके जाएंगे। तो मेहनत करिए, विरासत बनाइए। आज जो आप कह रहे हैं वो चीज़ आपकी आने वाली पीढ़ी न कह पाए कि विरासत में हमको क्या मिला है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं सियासत विरासत से तय नहीं होंगे, सियासत के फैसले उड़ान बताएगी आसमान किसका है। जितना मेहनत आप करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। बाकी मिनिमम 6 महीना है, मैक्सिमम 6 महीना है, और इस 6 महीने के अंदर आप लोग बहुत बेहतरीन, मतलब बहुत अच्छा करेंगे। 2025 तो आपका ही है, इसमें आप कोई दो राय नहीं है। 25 आपका ही है, 25 में आप लोग नौकरी पाएंगे। बस आप मेहनत करते रहिए, ठीक है। इस समय पीरियड को, इस टाइम पीरियड को देख करके आप हताश, निराश और ऐसा कोई कर्म मत करिएगा जिससे आपका समय केवल बर्बाद हो। समय को बर्बाद मत करिएगा। जो आपका यह मतलब कि जिसे कहते नहीं है कि ऐसा टाइम चल रहा है कि जहाँ पे आपको पढ़ने का मन नहीं कहेगा, फिर भी आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए, और PDF बैच से आप जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, आखिरी लाइन बोल करके वीडियो को समाप्त करूंगा। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबराए इस अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।